तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे? होप सो सारे बढ़िया ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका कि नाम है क्या, सॉलिड स्टेट। अब ये बात आती है कि ये जो सॉलिड स्टेट है ये चैप्टर है आपके पास में 12th में फर्स्ट चैप्टर। अब ये जो चैप्टर है वो आया कहाँ से था, ठीक है ना? ये आया कहाँ से है तो फिर उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि ये चैप्टर आया कहाँ से है, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये कि हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस करा था कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। और मैटर्स जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, जो कि हम लोगों ने एक जनरल जो इंट्रोडक्शन वीडियो था केमिस्ट्री का, उसमें हम लोगों ने बात करा था क्या, किस केमिस्ट्री में हम लोग क्या बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, मैटर्स के बारे में बात करते हैं, उनके चेंजेस के बारे में बात करते हैं डिफरेंट कंडीशन पर। तो ये जो मैटर है, पहली बात मैटर क्या है उसके बारे में भी हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस करा है। अगर आप नहीं देखे हो वो वीडियो तो फिर वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ये क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है? तो मैटर होते क्या है? मैटर होते थे आपके पास में, मैटर वो होते हैं जिनका कि कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और उसी में हम लोगों ने बात करा था क्या कि मैटर जो है, मैटर क्या कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। मैटर जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। और वो 3 फॉर्म कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये जो आपके पास में लिक्विड और गैसियस स्टेट है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हैं किस कहाँ पर? क्लास 11th में। क्लास 11th में इसके चैप्टर्स थे, क्लास 11th में इसके चैप्टर थे। और ये जो सॉलिड स्टेट है इसके बारे में हम लोग कहाँ पर स्टडी करते हैं? क्लास 12th में। कहाँ पर स्टडी करते हैं? क्लास 12th में। और ये यूनिट नंबर कितना है? ये यूनिट नंबर है 1। यूनिट नंबर 1 है क्लास 12th। तो सबसे पहले ये सॉलिड स्टेट होता क्या है? तो सॉलिड स्टेट अगर आप कहना चाहोगे, अपने 10th वाले क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि सॉलिड उस स्टेट को कहा जाता है जहां पर कि वॉल्यूम और शेप जो है वो क्या होता है, डेफिनाइट होता है, जिसको कि हम लोग आगे प्रॉपर्टीज वगैरह में डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल आप क्या लिख सकते हो कि सॉलिड स्टेट मैटर का वो स्टेट है, द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इन, सॉलिड स्टेट वो स्टेट है, द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का वो स्टेट जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है? यानी कि जो आपके पास में मैटर है, मैटर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या मतलब है मेरा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब ये है कि जिस भी पार्टिकल से मिलकर के वो बना हुआ है कोई भी आपके पास में सॉलिड, ठीक है ना? यानी कि कोई भी कंपाउंड जो है जिससे मिलकर के बना हुआ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे मिलकर के कि वो बना हुआ होता है, ठीक है? तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का वो स्टेट जिसमें कि क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसी स्टेट को क्या नाम दिया गया है? सॉलिड स्टेट। अब जनरल प्रॉपर्टीज जो हैं सॉलिड स्टेट के वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो क्या, शेप, साइज और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? डेफिनाइट होता है। शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज डेफिनाइट। और कंप्रेसिबिलिटी हो गया, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, यानी कि डिफ्यूजिंग पावर हो गया, ये सब सारे के सारे क्या होते हैं? लो होते हैं, ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब क्या है? कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या है? कंप्रेसिबिलिटी लो होगी, इसका मतलब क्या है कि कंप्रेस करके उसको छोटा बड़ा या फिर किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है उनकी? लो होती है। फ्लेक्सिबल यानी कि मोड़ नहीं सकते हैं हम लोग, जैसे कि सॉलिड वगैरह आप ले लो, जैसे कि आयरन का रड ले लो आप, क्या है उसको आप मोड़ तोड़ सकते हो क्या? फ्लेक्सिबल होता है क्या कि मतलब आप मोड़ दे फिर मतलब मुड़ा का मुड़ा हुआ रह जाता है ना, मतलब बोल सकते हो क्या कि फ्लेक्सिबल नहीं होते, लो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और एक क्या आपके पास में डिफ्यूजिंग पावर भी क्या होता है? लो होता है। डिफ्यूजिंग, डिफ्यूजिंग कहाँ से आया हुआ है? डिफ्यूज नाम के वर्ड से आया हुआ है, जिसका कि मतलब क्या होता है? टूटना, यानी कि टूटने की टेंडेंसी जो है सॉलिड में क्या होती है? कम होती है, ठीक है? और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। अब बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या करने लगे? बॉयल करने लगे, ठीक है ना? और वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कि कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन अभी मतलब बोल सकते हैं कि लोअर क्लास के लिए ठीक था, आगे चल के हम लोग सॉल्यूशन वगैरह में इसके बारे में बात कर रहे होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, ठीक ना? हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे कि वो जो आपके पास में आपने पढ़ा है ना कि मतलब बोल सकते हो क्या कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो उससे कम
टेम्परेचर पर भी क्या कर सकता है, बॉयल कर सकता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर सॉल्यूशन में, ठीक है। फिलहाल हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, यानी कि हीट का कंडक्शन इसमें से हो सकता है। कंडक्शन हो सकता है मतलब क्या कि यहाँ से हीट होते हुए क्या हो सकता है, पास हो सकता है। जैसे कि अगर आप क्या कर दो कि अगर आप आग मतलब बोल सकते हो क्या कि मतलब फायर के सामने, फायर में से या फिर मतलब कोई भी मतलब बोल सकते हो क्या, हीट के सामने ले जाओ, हीट में ले जाओगे कोई भी आयरन रॉड को, तो फिर दूसरा जो आपके पास में दूसरा साइड जो होगा वो साइड भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वहाँ पर हीट का क्या हो गया है, कंडक्शन हो गया है, एक साइड से दूसरे साइड में क्या कर गया, हीट कंडक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये सॉलिड जो होते हैं वो हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। ऑल्दो और एक प्रॉपर्टी होती है, और एक प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास में, और एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि सॉलिड के पास में क्या होता है, तो नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट एंड मोल्टेन स्टेट। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, दे आर प्रॉपर्टीज नंबर 5, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, हीट के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी भी के भी क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं इन एक्वस स्टेट एंड मोल्टेन स्टेट, इन एक्वस स्टेट एंड मोल्टेन स्टेट, एक्वस एंड मोल्टेन स्टेट, एक्वस एंड मोल्टेन स्टेट। इस स्टेट में जो सॉलिड है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। दरअसल आप अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि एक्वस सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं या फिर मोल्टेन स्टेट किसको बोलते हैं, तो एक्वस का मतलब क्या है, एक्वस जो है ये कहाँ से आया हुआ है, एक्वा नाम के वर्ड से आया हुआ है, जिसका कि मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक ना। आपने अपने जूनियर क्लास में हिंदी मीडियम वाले क्या पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम वाले आपने पढ़ा होगा क्या कि जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो मोल्टेन स्टेट है, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब कोई भी सॉलिड जो है उसको वाटर में डिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो वो हो जाएगा उसका एक्वस सॉल्यूशन। अगर उसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर हीट करके मेल्ट करके उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो वो होगा उसका मोल्टेन स्टेट। तो ये डिफरेंस होता है क्या, एक्वस स्टेट और मोल्टेन स्टेट में। बहुत बार इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि एक्वस स्टेट और मोल्टेन स्टेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें रही होती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि सॉलिड स्टेट आया कहाँ से है, मतलब बोल सकते हो कहाँ से हम लोग ये जो चैप्टर है ये आया कहाँ से है, इससे खास प्रॉपर्टी क्या क्या रहे होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में, और जहां पर से एक बात निकल करके आएगी कि मतलब हम लोग ये सॉलिड स्टेट पढ़ते ही क्यों है, ठीक है ना। तो इतना नोट कीजिएगा और इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब हमारे पास में क्या है, कंपैरिजन बिटवीन सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस की कुछ और जो कंपैरिजन है जो आपके पास में हम लोग को ये पता चल पाया है कहाँ पर सॉलिड स्टेट में होगा, कहाँ पर लिक्विड स्टेट में होगा, या फिर सॉलिड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है और गैस स्टेट में क्या होता है। तो पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है और फिर किस में होता है, गैसेस में होता है। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे कि हमने क्या कहा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या कि जिससे मिल करके वो बना हुआ है, यानी कि वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे कि मिल करके कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में। जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में भी बात करा कि ये वो स्टेट होता है जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, या फिर आप बोल सकते हो क्या स्ट्रॉन्गेस्ट होता है या फिर सबसे ज़्यादा होता है बाद बाकी स्टेट में से, ठीक है। और सेकंड में क्या लिखा है हम लोगों ने, थर्मल एनर्जी। पहली बात तो थर्मल एनर्जी होती क्या है, तो एनर्जी इन मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी, ठीक है ना, थर्मल एनर्जी। और इसमें ये थर्मल एनर्जी जो है ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसेस में होता है, लिक्विड में होता है, फिर लास्टली क्या होता है, सॉलिड में। यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, यानी कि सबसे कम एनर्जी जो होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में वो किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में रही होती है, ठीक है। और जो आपके पास में एनर्जी है वो एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, या फिर एनर्जी बोल सकते हो क्या, एनर्जी पर ही डिपेंड करता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। कि मूवमेंट जो करेगा कोई भी पार्टिकल वो किस पर डिपेंड
करता है उसके एनर्जी पर डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल में एनर्जी कितना है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो मूवमेंट ज़्यादा कर पाएगा। आप खुद सोचो ना कि कोई आदमी अगर उसके पास अच्छा खासा एनर्जी है तो फिर वो दौड़ भाग सकता है, लेकिन वो आदमी बीमार है तो फिर वो दौड़ भाग नहीं सकता है, मतलब एनर्जी कम है तो मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो गैसेस पार्टिकल में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर लास्ट क्या होता है आपके पास में, सॉलिड में होता है। अब इसके बाद और एक प्रॉपर्टी देखेंगे, या फिर आप बोल सकते हो क्या नोट में वो बात लिखेंगे और वहीं से एक बात निकल करके आएगी कि यहाँ पर हम लोग को सॉलिड स्टेट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक ना, कि सॉलिड स्टेट को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, या फिर हमारे डेली लाइफ में इसका कहाँ पर यूजेस देखने को मिलता है, या फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, ठीक ना। यानी कि कोई भी चैप्टर पढ़ने पर हम लोग को ये तो जानना जरूरी चाहिए ना कि मतलब बोल सकते हो ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले स्लाइड में कि मतलब यहाँ पर हम लोग क्यों पढ़ते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। फिलहाल इतना नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि ये जो सॉलिड है, क्या ये सॉलिड में बस अट्रैक्शन फोर्स ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि जहाँ पर मतलब बोल सकते हो क्या कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी स्टेट को सॉलिड स्टेट बोलेंगे, क्या यही होने वाला है क्या? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा, पहले इस एग्जाम्पल को देखो आप कि इस एग्जाम्पल में आप क्या देख पा रहे हो कि हमारे पास में 3 तरह के फोर्सेस को हम लोगों ने लिया है। आयनिक फोर्सेस जो कि आयनिक बॉन्ड यानी कि मतलब बोल सकते हो कि आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है, जहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे कि NaCl हो गया, CaCl हो गया। आयनिक फोर्सेस मतलब आयंस के बीच में लगने वाला फोर्सेस, और ये क्या होता है सबसे ज़्यादा इन दोनों में से क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है कौन? आयनिक फोर्सेस। यानी कि आयनिक फोर्स जो है दो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और इसी वजह से दो अपोजिट चार्जेस में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने क्या लिखा है, NaCl एंड CaCl, सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। तो Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक ना, Na प्लस एंड Cl माइनस, Cs प्लस एंड Cl माइनस। तो ये दो अपोजिट आयन के बीच में, दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में फोर्सेस लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयनिक फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, कोवैलेंट सॉलिड। तो जैसे जैसे आप इधर की ओर जाते हैं हम लोग, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, यहाँ से जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, जैसे जैसे हम लोग आयनिक फोर्सेस से वंडरवाल फोर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आयनिक फोर्सेस दो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और कोवैलेंट सॉलिड यानी कि मतलब बोल सकते हो कोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो, कोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, कोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि कोवैलेंट सॉलिड में पाया जाता है। अब कोवैलेंट सॉलिड यानी कि कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक ना। जैसे कि कोवैलेंट, सबसे पहली बात कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग किसको बोलते हैं, वैसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा गया है, कोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि यूरिया, शुगर, डायमंड वगैरह हो गया, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। और वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि दो मॉलिक्यूल बस आमने सामने रखे गए हैं, बोल सकते हो आमने सामने हैं, लेकिन उनमें किसी भी तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसके बावजूद वो आपस में क्या है, इंटरेक्टेड है, मतलब बोल सकते हो अट्रैक्टेड है एक दूसरे से। तो फिर वहां पर जो फोर्स ऑपरेट कर रहा होगा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे सकते हैं। जिसको कि हम लोग वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं, ठीक ना। जैसे कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स वगैरह हो गया, या फिर जो भी चीज़ें हैं, आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जो भी चीज़ें हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि आपके पास में क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में था, ठीक है। तो बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि आप देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है वो सोडियम क्लोराइड, जो कि आपके पास में किसका फॉर्मूला होता है, NaCl जो है टेबल सॉल्ट, ठीक ना। और ये जो यहाँ पर क्या है, डायमंड, जो कि आप बोल सकते हो क्या, सबसे हार्डेस्ट क्या होता है आपके पास में, नॉन मेटल्स होता है, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हो सबसे हार्डेस्ट क्या है, ये नॉन मेटल है, डायमंड, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सॉलिड है उतना अच्छा सॉलिड नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके मतलब आप देखोगे इन दोनों का अगर कंपैरिजन करा जाएगा, NaCl को ले लो चाहे CaCl को ले लो, इन सॉलिड के कंपैरिजन में इस सॉलिड का कंपैरिजन करा जाएगा तो होगा क्या, ये जो सॉलिड है वो काफी ज्यादा क्या है आपके पास में, हार्ड है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मैक्सिमम है, यानी कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है। इसके
बावजूद भी ये वाला सॉलिड क्या हो गया, हार्डेस्ट हो गया। तो यहाँ पर जो हार्डेस्ट होने के पीछे का रीजन है या फिर अच्छा सॉलिड होने के पीछे का रीजन जो है वो रीजन क्या है आपके पास में, अरेंजमेंट। क्या है, अरेंजमेंट। क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक ना, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कि ये जो डायमंड है इसके हार्ड होने के पीछे का रीजन क्या है कि इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने नोट में एक बात लिखा है, यहाँ पर नोट में क्या बात लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है, यानी कि सॉलिड के प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करते हैं कि उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स किस तरह का है, यानी कि किस फोर्स से बंधे हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही मैक्सिमम होना काफी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो भी क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होता है किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में रहने के लिए, ठीक है ना। तो इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन ओनली अपॉन द बाइंडिंग फोर्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है, बट ऑल्सो स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से क्या मतलब है मेरा कि उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस तरह के हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा एग्जांपल के तौर पर कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मैक्सिमम है, इसके बावजूद भी यहाँ पर जहाँ पर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ये अच्छा सॉलिड है। इस अच्छा सॉलिड होने के पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है, काफी अच्छा है, इसी वजह से ये क्या है, अच्छा सॉलिड है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, होप सो ये क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो आपके पास में सॉलिड स्टेट है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, ठीक ना। इसको हम लोग कहाँ पर हम लोग आगे हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं, ठीक ना, यानी कि मतलब हम लोग इसको पढ़ने के पीछे का एक ही रीजन है कि अच्छा सॉलिड हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि ये मतलब बोल सकते हो अच्छे सॉलिड मतलब बोल सकते हो डिस्कवर कर सकें या फिर बना सके, कि मतलब बोल सकते हो जो भी हम लोग को डिजायर्ड प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट रही हो, मतलब बोल सकते हो वैसा प्रॉपर्टी जो कि मतलब बोल सकते किसी को हाई मेल्टिंग पॉइंट में चाहिए रहा हो, सुपर कंडक्टिविटी वाले सॉलिड चाहिए रहे हो, चाहे आपके पास में बायोलॉजिकल इम्प्लांट के लिए, सर्जरिकल इम्प्लांट के लिए आपके पास में जो प्रोडक्ट चाहिए रहे होते हैं, तो वो सब सारी चीज़ों को मतलब जानने के लिए हम लोग ये क्या पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो सॉलिड स्टेट है इस चैप्टर का एप्लीकेशन पार्ट क्या है, कि इसको हम लोग पढ़ते क्यों है, ठीक है, और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कंक्लूजन क्या निकल करके आ रहा है कि सॉलिड स्टेट में उसके प्रॉपर्टीज के अलावा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा होता है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में रहने के पीछे, वो क्या रहा होता है आपके पास में, अरेंजमेंट। कि अरेंजमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अरेंजमेंट भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या फिर जो आपके पास में जिससे मिलकर के कि वो सॉलिड बना हुआ है, उस सॉलिड में उन एटम्स का क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी जा करके वो क्या होगा, अच्छा सॉलिड होगा, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ना है कि ये जो सॉलिड स्टेट है उस सॉलिड स्टेट में एटम्स का अरेंजमेंट किस तरह का है, उसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा। हम लोग आगे जब लेक्चर अपलोड करते जाएंगे तो उसमें आप देखते चलोगे कि मतलब किस किस तरह से आपके पास में अरेंजमेंट रहा होता है डिफरेंट तरह के सॉलिड्स में, वो सब सारी बातें हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग के पास में क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास में एप्लीकेशन, कि इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कीजिएगा और उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट की। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, कि स्ट्रक्चर और जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच में कोरिलेशन, यानी कि किस तरह से आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, किस तरह से आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, उसके बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग को क्या किस में हेल्प करने वाला है। एंड प्रॉपर्टीज हेल्प्स इन डिस्कवरिंग न्यू सॉलिड मटेरियल्स, जो न्यू सॉलिड मटेरियल्स हैं हम लोग के डिजायर के अकॉर्डिंग, हम लोग जो चाहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग को किसी मतलब क्या करना है, कोई सॉलिड ऐसा बनाना है जो कि क्या हो, हाई टेम्परेचर पर भी क्या करे, सुपर कंडक्टिविटी की तरह बिहेव करे, सुपर कंडक्टिविटी शो करे, यानी कि मतलब बोल सकते हो इजीली कंडक्शन शो करे, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, जैसे कि अभी कुछ सालों पहले एक मतलब न्यूज़ आया करता था, और जो आपके पास में न्यूज़ क्या आपके पास में बोल सकते हो क्या कि जो पॉलीथीन्स वगैरह थे वो बैन होने लगे थे, ठीक है ना। तो वो जो पॉलीथीन्स वगैरह हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनका जो आपके पास में बोल सकते हो क्या, और डिकम्पोज जो है काफ़ी लेट में होता है, काफ़ी समय लगता है। तो इसीलिए हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को हम लोग क्या करते हैं, बनाने के लिए हम लोग इस चैप्टर को मतलब बोल सकते हो कौन से जो सॉलिड हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, इसको भी जानना जरूरी होता है, यानी कि किस तरह से हम लोग आपस में कोरिलेट करेंगे प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर से, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि हम लोग को क्या करना है, किसी के मान के चलो कि हार्ट, मतलब आपने सुना होगा कि हार्ट इम्प्लांट हो रहा है, या फिर कोई भी और बॉडी पार्ट क्या हो गया, उसका खराब हो गया है, या फिर मतलब बोल सकते हो कि डैमेज हो गया है,
तो फिर हम लोग क्या करवाते हैं, इम्प्लांट करवाते हैं। तो उसके लिए सॉलिड क्या होना चाहिए, अच्छे मटेरियल का होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म तक चले। जैसे कि आपने देखा होगा क्या, किसी किसी के दांत में कीड़े लग गए या फिर कुछ हो गया, किसी का हड्डी वगैरह टूट गया या फिर कुछ भी, जो भी वो आपके पास में यूज करे जाते हैं, वो सॉलिड मटेरियल जो होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, ठीक ना। तो उसके लिए हमने सॉलिड स्टेट, इस सॉलिड का हम लोग को जो भी सॉलिड बनाया जाएगा उस सॉलिड का मतलब बोल सकते हो क्या, प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए, या फिर जो आपके पास में स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं और जो बाद बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच में कोरिलेशन को चेक करने के लिए हम लोग इस सॉलिड स्टेट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग के पास में क्या है, मतलब बोल सकते हो क्या क्या कि मतलब इसके एप्लीकेशन पार्ट कि हम लोग क्या किस लिए पढ़ते हैं, कोरिलेशन करना होता है हमें स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टी के बारे में, ताकि हम लोग ये मतलब बोल सकते हो कि जो भी हम लोग चाहते हैं, डिजायर्ड मतलब क्या कि जो हम लोग चाहते हैं वो उस तरह के प्रॉपर्टी वाले सॉलिड का क्या कर सकें, डिस्कवरी कर सकें, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर सेमी सुपर कंडक्टर से क्या मतलब है मेरा, कि जैसे कि कोई मतलब वो आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपके पास में कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, आपके पास में डिक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ाने पर। तो ऐसा सॉलिड हम लोग डिस्कवर करें कि मतलब जिससे कि क्या हो जाए, वो हाई टेम्परेचर पर भी क्या करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करने लगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में जो आपके पास में बाद बाकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है और उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन, कि ये जो सॉलिड्स होते हैं इन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होने वाला है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने सॉलिड स्टेट को चैप्टर को स्टार्ट करा है, और चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन वाली बात है यानी कि उसको हम लोगों ने देखा है कि सॉलिड होते क्या है, उनके जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, और उसके अलावा जो बाद बाकी जो आपके पास में स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं उनके साथ में किस तरह का आपके पास में कंपैरिजन रहा होता है सॉलिड स्टेट का, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और लास्ट में हम लोगों ने ये बात करा क्या कि ये जो सॉलिड स्टेट होते हैं उसमें आपके पास में उसके प्रॉपर्टीज जो कि आपके पास में वो जो आपके पास में बाइंडिंग फोर्स है, उस बाइंडिंग फोर्स के अलावा भी जो आपके पास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में होने के लिए, वो जो आपके पास में फैक्टर है, वो फैक्टर कौन सा है, स्ट्रक्चर। कि सॉलिड का स्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में होने के लिए, यानी कि बाइंडिंग फोर्स ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी क्या है, एक अलग फैक्टर है स्ट्रक्चर नाम का। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा कि वो जो आपके पास में NaCl है और जो आपके पास में डायमंड है, डायमंड क्या होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के बावजूद भी वो क्या है आपके पास में अच्छा सॉलिड है, जबकि NaCl जो जिसमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, यानी कि ज़्यादा अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बावजूद भी वो अच्छा सॉलिड नहीं है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फैक्टर कौन सा है, अरेंजमेंट। तो ले देकर के बात क्या है, इस सॉलिड स्टेट में जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है आपके पास में, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का हो या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बिटवीन देम, यानी कि मतलब सॉलिड में जो आपके पास में बोल सकते हो अरेंजमेंट किस तरह का है उसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये लास्ट क्या था आपके पास में कि क्यों पढ़ते हैं, तो हम लोग को कोरिलेट करना होता है जो आपके पास में स्ट्रक्चर है और जो बाद बाकी प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच में उनको कोरिलेट करने के लिए ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस सॉलिड स्टेट को पढ़ते हैं। इसके एप्लीकेशन पार्ट क्या क्या है, जैसे कि हम लोग को हमने क्या कहा कि जैसे कि कोई सुपर कंडक्टर मटेरियल बनाना है तो इसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना होगा, सॉलिड स्टेट, तभी हम लोग मतलब बोल सकते हो क्या कि अरेंजमेंट किस तरह का है, क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम लोग को देखना होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया या फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हो गया, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक ना, इसीलिए आप भी कम से कम जितना कम हो सके क्या करो कि प्लास्टिक्स वगैरह का जितना कम से कम यूज हो सके उतना कम से कम यूज़ किया करो, ठीक है ना, जितना ज़रूरत हो उतना यूज़ किया करो, फालतू मतलब बोल सकते हो क्या एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को बनाने में भी हम लोग कौन से पॉलीमर जो है वो बायोडिग्रेडेबल होंगे, यानी कि मतलब जो आपके पास में इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, उस तरह के आपके पास में पॉलीथीन वगैरह का यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है ना कि मतलब बोल सकते हो कि जो हमारे इन्वायरमेंट को, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह काफ़ी मतलब हो रहा है, मतलब इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। फिलहाल हमारे पास में आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का क्लासिफिकेशन किन किन तरीके से किया जा सकता है और कितने तरीके से किया जा सकता है। थैंक यू।